हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। तो एसएससी 2025-26 का एग्जाम कैलेंडर रिलीज हो चुका है, यानी आपके पास अगले साल के पूरे नोटिफिकेशंस की जानकारी, एग्जाम के महीने हैं यहां पर कि आपका एग्जाम कब होगा। यानी अब आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम डेट्स को थोड़ा सा एक्सपेक्ट आपको करना है, बाकी सब कुछ आपके सामने है। लाखों वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिलेंगी। लाखों वैकेंसीज कैसे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको जो है तैयारी पर फोकस करना है, आपको एक अंदाजा है कि आपके पास कितना समय तैयारी करने का, तो वही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर। लाखों वैकेंसीज जो है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखिए एग्जाम कैलेंडर देखते हैं। ये आपका एग्जाम कैलेंडर है जो एसएससी ने रिलीज किया है 2025-26 के लिए। बहुत सारी वैकेंसीज जो यहां पर देखने को मिलेंगी। अब देखिए पहला आपका जो है जेएसए एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम है। डिपार्टमेंटल एग्जाम को हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम आते हैं आपके मुद्दे की बात पे। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपका आएगा सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। पिछली बार भी यानी 2024 में सबसे पहला जो नोटिफिकेशन था वो आपका सिलेक्शन पोस्ट का ही आया था, और इस बार भी सिलेक्शन पोस्ट का ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आने वाला है। 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, रजिस्ट्रेशन 15 मई को खत्म होंगे, और एग्जाम आपका जून या जुलाई यहां पर बोला गया है, लेकिन जून में ही होगा, क्योंकि जुलाई में बहुत सारे एग्जाम यहां पर है, तो जून में ये एग्जाम आपका हो जाएगा। फिर आता है सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल। 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन, 21 मई तक रजिस्ट्रेशन, और जून या जुलाई एग्जाम। तो जुलाई में होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सीजीएल जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं होता है। इस बार भी 9 सितंबर से 26 सितंबर तक चला था, तो अच्छा खासा समय जो है सीजीएल को कंडक्ट होने में लगता है। तो जहां तक है ये आपका जुलाई में ही होगा, और जुलाई में भी जैसे इस बार 9 तारीख से हुआ था, तो उसी के आसपास जो है वो रहेगा। ठीक है। फिर आपका आता है सीपीओ, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। 16 मई से 14 जून तक रजिस्ट्रेशन। एग्जाम आपका जो है जुलाई के एंड में जहां तक हो जाएगा। ठीक है, यह अगस्त में भी हो सकता है। उसके बाद आपका आता है एसएससी सीएचएसएल। ये भी बहुत फेमस होता है, 12वीं पास वालों के लिए आता है। 27 मई को नोटिफिकेशन आएगा, 25 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे। जुलाई या अगस्त में एग्जाम है, तो अगस्त में ही होगा जहां तक है, क्योंकि अगस्त में और कोई एग्जाम इसके बाद फिर सितंबर में ही है, तो अगस्त में ही होगा जहां तक है। और जुलाई में बहुत सारे ऑलरेडी लाइंड अप है। ठीक है। फिर आपका आता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार। इसका नोटिफिकेशन 26 जून को आएगा, 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होंगे। सितंबर अक्टूबर में आपका जो है वो एग्जाम होगा। सितंबर में मान के चलिए कि आपका एग्जाम होगा, क्योंकि अक्टूबर में ही बहुत सारे एग्जाम है। फिर आपका आता है स्टेनोग्राफर, 29 जुलाई को नोटिफिकेशन, 21 अगस्त तक एग्जाम होगा, 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होंगे, और आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा या नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर में ही हो सकता है जहां तक है। फिर आता है जेई का एग्जाम नोटिफिकेशन 5 अगस्त को आएगा, 28 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होंगे, और नवंबर में एग्जाम होगा। अक्टूबर नवंबर है, लेकिन नवंबर मान के चलिए आप। फिर आपका आता है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025, 26 अगस्त को नोटिफिकेशन, 18 सितंबर लास्ट डेट। अक्टूबर नवंबर यानी नवंबर मान चलिए आपका एग्जाम होगा। फिर आता है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। इसमें यहां पर मेन चीज, अभी कुछ समय पहले एक नोटिस भी आया था जिसमें जो अग्निवीर है उनके लिए यहां पर रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव किया गया था, तो ये नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलने वाला है। ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा बंपर वैकेंसीज के साथ। ठीक है, 42,000 पदों की बात हुई थी, वो अब डिस्कस करेंगे आगे। तो आपका 26 अगस्त से 18 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन है, नवंबर में एग्जाम हो सकता है। फिर आता है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, वही डिस्कस किया। ठीक है, इसका 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो नवंबर में चांसेस ज्यादा है, या दिसंबर में भी हो सकता है। फिर कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस मेल, 19 सितंबर से 12 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे, और नवंबर से दिसंबर में एग्जाम होगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, ये आपका जो है 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन, दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेली प्रिंटर ऑपरेटर इन दिल्ली पुलिस, 14 अक्टूबर से 6 नवंबर रजिस्ट्रेशन, दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम है। अब एक एग्जाम बचता है, वो है कांस्टेबल जीडी, जो कि आएगा 11 नवंबर 2025 को। 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे, और मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगा। तो ये आपके यहां पर कैलेंडर हो गए आपका, मानी ऑलमोस्ट हर महीने में एग्जाम है। आपके नोटिफिकेशन अप्रैल से आना शुरू होंगे, और एग्जाम जो है वो आपके कहां पर शुरू हो रहे हैं? एग्जाम आपके शुरू हो रहे हैं यहां पर, देखिए आपका एग्जाम जो है वो जून से शुरू हो रहे हैं, तो जून में भी है, जुलाई में भी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
ठीक है। फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि आपके जो एग्जाम है वो अप्रैल तक चलेंगे। तो अच्छा खासा यहां पर जो है बहुत सारे इस बार ऐड हुए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पिछली बार नहीं था, एग्जीक्यूटिव मेल, वो इस बार आ चुका है। अब लाखों वैकेंसी की जो मैं बात कर रहा था वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास एसएससी का एग्जाम कैलेंडर है, एग्जाम डेट्स है, नोटिफिकेशन डेट्स है, वैकेंसीज का भी आपको अंदाजा है ही। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि उसके बिना एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। और पास प्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 850 से ज्यादा एग्जाम के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट के साथ। और 1 साल का पास प्रो है 699, 2 साल का है 799। इनमें आपको सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। डिस्काउंट के लिए आपको अप्लाई कूपन में जाना है, कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगाना है, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का पास प्रो आपका 615 का हो गया है और 2 साल का जो आपका पास प्रो है वो यहां पर हो गया है 703 रुपए का। तो जाइए, मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास। अब मैं बात कर रहा था कि लाखों वैकेंसी, तो देखिए लाखों वैकेंसी पीछे रीजन है। आप इस साल की वैकेंसी से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। आपकी देखिए यहां पर सिलेक्शन पोस्ट शुरू करते हैं। सिलेक्शन पोस्ट में आप मान के चलिए कि 4000 के आसपास, 3 से 4000 वैकेंसीज आपको सिलेक्शन पोस्ट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट में आपको जो है 3 से 4000 वैकेंसी देखने मिलेंगी। फिर सीजीएल में 15,000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी। 15,000 के ऊपर तो अभी रिपोर्ट भी हुई थी, ठीक है, मतलब बताया गया था कि 15,000 के आसपास वैकेंसीज में भरी जाएंगी। सीजीएल में 15,000 के आसपास। फिर आपका सीपीओ में 4,000, ठीक है। सीएचएसएल में आपकी 4,000 के आसपास। फिर आपका आता है एमटीएस, इसमें 12 से 15,000, ठीक है। आपका एमटीएस हो गया। जीडी हो गया, जीडी में लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर, ठीक है, ये सारी वैकेंसीज को मिलाकर लगभग 15,000 रहेंगी, ठीक है। तो और कौन से जी, स्टेनोग्राफर में 2,000, स्टेनोग्राफर में जो है 2,000। और कौन सा था, सीपी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली सारी वैकेंसी 4, 15, 19, 4, 23, 4, 27,000, 12, 39, 50, 89 और 15, 94, 2, 96, बाकी आपकी छोटी मोटी वैकेंसी जोड़ के। तो इस तरह से 1 लाख के आसपास जो है वो आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। तो बम्पर वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। आपको तैयारी पर, प्रिपरेशन पर फोकस करना है, सिलेक्शन लेना है, पास प्रो में एनरोल करना है, कूपन कोड लगाना है अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लिखा हुआ है। देखिए समय बहुत है आपका, पर्याप्त समय है। दिसंबर शुरू हुआ है अभी, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने हैं। जून से पहले कोई एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम भी जून जुलाई दिया है। तो आपके पास जो है 6 महीने तो पूरे हैं। तो अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। वीडियो को हम यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।